नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 12 अप्रैल शुक्रवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसान रहे सावधान, अगले 3 दिन में आ सकती है बारिश। सीएम की सभा, पुलिस प्रशासन मुस्तैद। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश में मात्र 628 थर्ड जेंडर मतदाता। नर्सरी व पहली कक्षा में ही प्रवेश के नियम ने अटकाया हजारों बच्चों का प्रवेश। चुनाव आयोग की वीसी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्रीगंगानगर इलाके में 13 से 15 अप्रैल के बीच आंधी, गर्जन, तेज बरसात और ओले गिरने की संभावना है। इसके चलते जिला प्रशासन ने इलाके में अलर्ट जारी किया है। इसमें किसानों को फसलों का सुरक्षित भंडारण करने के लिए कहा गया है। जिला प्रशासन की सलाह में कहा गया है कि इलाके के एसडीएम, तहसीलदार और कृषि विभाग के अधिकारी इस पर ध्यान दें और किसानों को अपनी फसलों का सुरक्षित भंडारण करने के लिए कहें। इलाके में गेहूं का पूरी तरह से पकाव हो चुका है। इन दिनों फसलें तैयार हालत में हैं। बरसात आती है तो ये भीग सकती हैं और किसानों को नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। किसानों को 13 और 14 अप्रैल को मंडी में फसलें नहीं लाने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग के अधिकारी भी पूरी तरह से हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं। ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए उन्होंने भी पूरी सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। मौसम एक्सपर्ट बताते हैं कि अगले 24 घंटे में मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के असर से इलाके में तेज बारिश, आंधी, बिजली चमकने और ओले गिरने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। सूरतगढ़ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की शुक्रवार शाम को चुनावी जनसभा को लेकर पुलिस व प्रशासन सतर्क हो गया है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। जिला कलेक्टर लोकबंधु सूरतगढ़ पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठकर दिशा निर्देश दिए। चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री शाम 6 बजे पुरानी धान मंडी आ रहे हैं। शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रहे, इसके लिए मुख्य बाजार से जुड़ने वाली लिंक सड़कों को बंद कर दिया गया है। जगह जगह पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। लोकसभा का चुनाव परवान पर है और राज्य में प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसमें हर मतदाता की चर्चा की जा रही है। इस बीच हमने पड़ताल की कि एक ही समाज की जो शादी विवाह, बेटे बेटी के जन्म पर नाच गाकर बधाई देकर और उनसे मिलने वाली बख्शीश के सहारे अपने जीवन बिताने वाला किन्नर समाज को मतदान का अधिकार तो मिला है, लेकिन मतदाता के रूप में इनकी संख्या काफी कम है। राजस्थान में मात्र 628 किन्नर ही लोकसभा चुनाव में मताधिकार का उपयोग करेंगे। आंकड़ों के हिसाब से वर्ष 2019 में थर्ड जेंडर के रूप में श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में मतदाता की संख्या केवल 265 थी, जो इस बार 628 हो गई है, यानी 363 वोटर थर्ड जेंडर के रूप में नामांकित हुए हैं। वर्ष 2019 के चुनाव के दौरान थर्ड जेंडर के रूप में 265 वोटर थे। इनमें से 105 ने वोटिंग की। इनका मतदान प्रतिशत 39.62% रहा। आरटीई एक्ट के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया में बदलाव ने इस बार श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ जिले में हजारों अभिभावकों की परेशानी बढ़ा दी है। ये वे अभिभावक हैं जिनके बच्चे 4 से 6 साल तक की आयु के हैं। दरअसल आरटीई एक्ट के तहत विभाग इस साल निजी स्कूलों की केवल नर्सरी और पहली कक्षा में ही प्रवेश के आवेदन ले रहा है। नर्सरी के लिए शिक्षा विभाग ने बच्चों की आयु सीमा 3 साल से अधिक और 4 साल से कम, पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 6 वर्ष से अधिक और 7 साल से कम तय की है। ऐसे में 4 साल से अधिक व 6 साल से कम आयु के बच्चों का निःशुल्क प्रवेश निजी स्कूलों में नहीं हो पा रहा है। चुनाव आयोग जयपुर के अधिकारियों ने वीसी के जरिए श्रीगंगानगर में नियुक्त पर्यवेक्षकों से वीसी के जरिए चर्चा की। आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए। महात्मा ज्योतिबा फुले सेवा संस्थान बीकानेर की ओर से माणक गेस्ट हाउस में आयोजित महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर महंत सरजू दास महाराज के सानिध्य में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित, बीकानेर पूर्व की विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी, कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी, बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास, नोखा के पूर्व विधायक बिहारीलाल बिश्नोई, शहर जिलाध्यक्ष विजय आचार्य व लोकसभा संयोजक सत्य प्रकाश आचार्य सहित जनप्रतिनिधियों का शॉल ओढ़ाकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। भाजपा नेता शशिकांत शर्मा ने सांसद अर्जुन राम मेघवाल के 15 सालों के कार्यकाल में संसदीय क्षेत्र को दी गई सौगातों एवं मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्हें रिकॉर्ड मतों से जिताने का विश्वास दिलाया। श्रीगंगानगर में डीएवी बीएड कॉलेज में लोकसभा चुनाव के मतदान दलों को चुनाव सामग्री का वितरण करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मतदान दलों से ईवीएम मशीन जमा करने की प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई।
श्रीगंगानगर नगर परिषद के अधिकारियों व कर्मचारियों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान लोकसभा चुनाव में मतदान करने की अपील की गई। आयुक्त यशपाल आहूजा के नेतृत्व में यह रैली कलेक्ट्रेट, जिला परिषद व अन्य स्थानों पर पहुंची। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत श्रीकरणपुर में स्वीप गतिविधि के अंतर्गत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 19 अप्रैल को मतदान से पूर्व सतरंगी सप्ताह का आगाज किया गया। तीसरे दिन कर्तव्य पथ पर राष्ट्र हित में की थीम पर नीले रंग की कैप धारण कर पुलिस प्रशासन, हिमाचल प्रदेश के पुलिस कार्मिक, सर्विस वोटर और ITI और स्कूल के विद्यार्थियों ने वोट डालने का सफलतम संदेश दिया। रिटर्निंग अधिकारी शिवराम के निर्देशानुसार पुलिस थाना श्रीकरणपुर से समावेशी वॉकथॉन की थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत ने हरी झंडी देकर रवाना किया। पैदल मार्च शहर के गौरव पथ मुख्य बाजार से होते हुए नगर पालिका में विसर्जित हुआ। श्रीगंगानगर इलाके में गर्मी बढ़ने और स्थानीय आलू की सप्लाई कम होने से आलू के भाव में तेजी आई है। करीब 2 माह पहले तक जहां आलू 10 से 12 रुपए प्रति किलो में रिटेल भाव में मिल रहा था, वहीं इसके थोक भाव महज 5 से 6 रुपए प्रति किलो थे। वहीं अब आलू के भाव थोक में करीब 12 से 13 रुपए प्रति किलो और थोक में 20 रुपए प्रति किलो तक हो गए हैं। इलाके में साधुवाली और आसपास के इलाकों में आलू की पैदावार होती है। गर्मी शुरू होते होते यह पैदावार कम हो गई है। ऐसे में सप्लाई कम होने से आलू के भाव बढ़ने लगे हैं। अब श्रीगंगानगर में पंजाब से आलू आ रहा है। ऐसे में इसके रिटेल भाव प्रति किलो 20 रुपए तक पहुंच गया है। श्रीगंगानगर के सीमा सुरक्षा बल प्राइमरी स्कूल का वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। इस स्कूल की स्थापना 25 वर्ष पूर्व हुई थी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भवानी सिंह, कमांडेंट 48 बटालियन BSF थे। कार्यक्रम में लखविंदर सिंह बराड़, DC 48 बटालियन BSF भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके वाहवाही लुटी। इस स्कूल में शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चे न केवल उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्र, खेल कूद और सांस्कृतिक समझ में भी उच्च मूल्यों को ग्रहण कर रहे हैं। गणगौर का विवाह शुक्रवार को दोपहर बाद करीब 3 बजे श्रीगंगानगर के महावीर दल मंदिर में होगा। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। महावीर दल मंदिर में सेठ लच्छीराम गिदड़ा परिवार की ओर से गणगौर के विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें विवाह से संबंधित तमाम गतिविधियां की जाएंगी। गिदड़ा परिवार के सदस्य विवाह समारोह में शामिल होंगे। श्री सनातन धर्म महावीर दल मंदिर समिति के राजेश शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं। इसमें विवाह से जुड़ी तमाम परंपराओं का निर्वहन किया जाएगा। गणगौर का विवाह मंत्रोच्चारण के साथ होगा। श्रीगंगानगर में अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन जिला महिला मोर्चा की ओर से अग्रसेन नगर स्थित रामेश्वरम मंदिर में गणगौर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष मंजू गर्ग ने बताया कि महिलाओं ने गणगौर पूजा की। गणगौर से संबंधित प्रश्नोत्तरी पूछी गई। गणगौर नृत्य एवं महिलाओं की ओर से गणगौर के गीत गाए गए, भजन कीर्तन किया गया। इस अवसर पर सभी महिलाओं ने मतदान करने का संकल्प लिया और कहा कि वे खुद मतदान करने के साथ इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करेंगी। श्रीगंगानगर में स्थित श्री झांकीवाले बालाजी भजन मंडल ट्रस्ट के संरक्षक हनुमान प्रसाद चनानी के छोटे पुत्र, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर संदीप चनानी पिछले 15 साल से अमेरिका के न्यू जर्सी में परिवार सहित रह रहे हैं। इनके परिवार ने न्यू जर्सी में रहने वाली अन्य भारतीय महिलाओं के साथ मिलकर गणगौर महोत्सव हर्षोल्लास पूर्वक मनाया। गौरतलब है कि चनानी परिवार के सदस्य अमेरिका में आयोजित रामलीला में भी भाग लेते हैं। गणगौर महोत्सव में भारतीय मूल की अनेक महिलाएं उत्साहपूर्वक शामिल हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।